नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भाग 11 मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण हम पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश लगभग भारत के मध्य में स्थित है। क्या है? मध्य प्रदेश लगभग भारत के मध्य में स्थित है, जिनसे मध्य प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार भारत में जिस प्रकार से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से क्रिएट होता है या उत्पन्न होता है या बनता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से, मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से मानसून से होती है? इधर से, जो दक्षिण और पश्चिम तरफ से ये मानसून जाता है आपका, इधर से मध्य प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ से वर्षा मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। इसके बाद मानसूनी जलवायु होने के कारण मध्य प्रदेश में लगभग 4 माह तक वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपके नॉलेज पॉइंट के लिए है कि मानसूनी जलवायु होने के कारण मध्य प्रदेश में लगभग 4 माह तक वर्षा होती है। सबसे इसमें दो प्रश्न कौन कौन से बने थे? पहला है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो प्रश्न ऐसा बनेगा, किस मानसून से प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे पर देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में लगभग मध्य जून में से प्रवेश कर जाता है। कब से? लगभग मध्य जून से प्रवेश कर जाता है, अर्थात 15 जून से प्रवेश कर जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये अगर कभी प्रश्न पूछा जा सकता है व्यापम या फिर कांस्टेबल ऐसे छोटे एग्जामों में कि मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितना होती है, तो 100 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से आने वाली हवाओं में वर्षा होती है। अर्थात जब मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है अपनी, इसमें हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है ना। जैसे कि अगर ये मध्य प्रदेश है ऐसे, तो इधर से भी वर्षा होती है और इधर से भी, अगर ये मध्य प्रदेश ऐसे हो जाए तो यहाँ से भी वर्षा होती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से भी और इधर अरब सागर से भी, दोनों तरफ से भी वर्षा मध्य प्रदेश में होती है ना। इसके बाद आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सामान्य दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर औसत वार्षिक वर्षा में कमी आती है। कहाँ से कहाँ जाने पर? ये जो आपका मध्य प्रदेश, अगर हम देखें मध्य प्रदेश का चित्र, अगर कि ये तो हमें यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये वर्षा कम होती जाएगी। ये मतलब इधर एरो का चिन्ह है, यानी डाउन। क्या? रेनफॉल, RF रेनफॉल क्या होगा? डाउन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। और जैसे जैसे हम इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, तो रेनफॉल हमारा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? रेनफॉल बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में सामान्यतः दक्षिण पूर्व यानी इधर से, है ना, इधर से इधर जाते हैं हम, तो हमारा वर्षा का जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ऑटोमेटिक हम अंदाजा लगाते हैं कि नीचे से बारिश आती है। अगर हमारे तमिलनाडु उधर और इधर कर्नाटक, उधर उड़ीसा, केरल से स्टार्ट होती है जब बारिश, तो मध्य प्रदेश के आते आते ये जो नज़दीकी क्षेत्र है यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ज़्यादा आगे पड़ता है, इसलिए कम वर्षा होती है। यहाँ पे दो पर्वत है कि ये पर्वत, एक ये पर्वत, तो इस प्रकार से यहाँ पे जब वर्षा संपूर्ण हो जाती है, यहाँ पे कम वर्षा पड़ती है, पहुँचती है, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है।
इसके बाद आगे देखें तो मध्य प्रदेश को 4 वर्षा के क्षेत्र में बांटा गया, 4 वर्षा क्षेत्रों में बांटा गया। कितने वर्षा क्षेत्रों में? 4 वर्षा के क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? 4 वर्षा के क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, और दूसरे नंबर का जो है आपका औसत वार्षिक वर्षा, औसत से कम वार्षिक वर्षा है ना, सबसे कम है। फिर यहाँ पे ये दूसरे नंबर का जो आपका पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे ये मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे होगा कि औसत, आप लोग सुधार लेंगे, औसत से कम वर्षा, क्या होगा? औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पे दूसरे नंबर पर होगा औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये वाला पॉइंट होगा, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, है ना। फिर औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, कुल मिला के 4 चीजें हैं। अब 4 में से सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पे आपके 100 से 75 के बीच में वर्षा होती है। फिर उसके बाद जो औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र है वहां पे 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पे 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार से आइए हम मैप में देखते हैं। मैप में क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो ये रहा एक छोटा सा मैप, इसमें हम लोग देखेंगे, ये हाथों से बनाया हुआ मैप है आपका। तो ये एक लाइन है, यहाँ से ये कितना सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर लिखा है ना। फिर ये एक लाइन है आपका, यहाँ पे कितना लिखा है? 100 सेंटीमीटर लिखा है ना। फिर ये लाइन है आपका, यहाँ पे 125 सेंटीमीटर लिखा है। अब ध्यान देंगे, जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका 125 से 150 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ का क्षेत्र ये आपका 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र है। ये जो आपका क्षेत्र है ये 75 से 100 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका 75 सेंटीमीटर का क्षेत्र है। मात्र अपवाद स्वरूप यहाँ पे ये भिंड की गोहद तहसील है, यहाँ पे लिखा है भिंड की गोहद तहसील, यहाँ पे कितने 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भिंड की गोहद तहसील है, यहाँ पे 55 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा देखें तो ये है 200 सेंटीमीटर, पचमढ़ी में वर्षा होती है ना। वैसे ये क्षेत्र किसके 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच आता है, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे जो आपकी महादेव पहाड़ी है, सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है, तो इधर से जब मानसूनी हवाएं जाती हैं वहाँ पे रुक के वर्षा करती है, इसलिए पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एक बार मैप को फिर से देख लेते हैं। ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसको छोड़ के ये 55 सेंटीमीटर भिंड की गोहद तहसील में होती है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये लाइन है, इस 75 से लेके इसके बीच, इन दोनों के बीच में 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है ना। फिर इसके बाद ये 200 सेंटीमीटर वर्षा पचमढ़ी में होती है, बाकी इस 100 से लेके इस 125 के बीच में, यानी 100 से लेके 125 के बीच में वर्षा होती है ना। फिर इसके बाद ये 125 है, ये इसके यहाँ से यहाँ के बीच में 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितना? 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ना। जैसे यहाँ पे बालाघाट में 122 सेंटीमीटर वर्षा है ना। यहाँ पे कुछ, यहाँ का जो कुछ क्षेत्र है, यहाँ का नीचे का, यहाँ पे 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है बालाघाट के क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पे सीधी का जो क्षेत्र है 125-30 तक वर्षा होती है। यहाँ पे शहडोल वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पे 122-23 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे अगर देखें 100 से 75 सेंटीमीटर के बीच में इंदौर में 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपका एक नीमच रहा, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। किस प्रकार से हम देखते हैं, ये 75 सेंटीमीटर का वर्षा का क्षेत्र है, ये 55 सेंटीमीटर भिंड गोहद तहसील है, इसको छोड़ के या बात स्वरूप यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ये इस लाइन के ऊपर, यहाँ ये सब 75 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये 75 से 100 सेंटीमीटर का क्षेत्र है,
ये जो क्षेत्र है ये इस 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र है, और ये 125 से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये 150 सेंटीमीटर के लगभग का क्षेत्र है। 122, 23, 25, 130, 35 तक वर्षा, 40 तक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। इस प्रकार से हम मैप में हमने देखा। अब आगे एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे कि सबसे पहला सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे पहला कौन सा है हमारा सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, ये वाला सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र भी हमने देखा था कि जो ये आपका ये भिंड का क्षेत्र है, नीमच मंदसौर का क्षेत्र है, ये आपके गुना का क्षेत्र है, श्योपुर का क्षेत्र है ना, इधर का क्षेत्र है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आता है ना, पश्चिमी क्षेत्र आता है, मतलब ये वाला क्षेत्र इधर का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इधर का ये पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसमें नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, गुना है, राजगढ़ जिले आदि आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड की तहसील गोहद में होती है, जो 55 सेंटीमीटर होती है ना। इसके बाद अगले स्लाइड पे चलें तो अगली स्लाइड है हमारी औसत से कम वर्षा, है ना। दूसरा हम प्रकार है हमारा वर्षा का, दूसरा जो भाग है, दूसरा क्षेत्र है औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है। इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो हमने जब पढ़ा था कि मैप में जो 75-100 सेंटीमीटर के वर्षा का क्षेत्र है, अर्थात इंदौर है, उसके क्षेत्र में आपके धार है, इसके बाद आपका यहाँ पे आपके ये भोपाल के रायसेन वगैरह जो क्षेत्र आ जाते हैं, ये है आपके। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 75-100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। खरगोन वगैरह जो क्षेत्र है, निमाड़ के क्षेत्र, इसके अंतर्गत बुरहानपुर है, ये सब 75-100 सेंटीमीटर के मध्य आते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मध्य जिले भोपाल, देवास, सीहोर, शाहजहाँपुर से लेकर इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन आदि क्षेत्र आता है। ये तो हमने पहले भी बताया आपको, है ना, कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मध्य जिले मतलब बीच के जिले आते हैं। देवास आता है, भोपाल आता है, सीहोर आता है, शाहजहाँपुर आता है, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन क्षेत्र आते हैं ना। फिर इसके बाद आगे देखें तो आगे हमारा है तीसरा औसत से का अधिक वर्षा का क्षेत्र, मतलब जहाँ पे औसत जितनी वर्षा जरूरी है उससे ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है वो है औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र था। 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा, यानी हमारे यहाँ वर्षा कितनी होती है, सिर्फ औसत वर्षा 100 से 110 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी वर्षा होती है इस क्षेत्र में, 100 से 125 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। तो इसके अंतर्गत आता है अपना सागर, दमोह, रायसेन, छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना आदि क्षेत्र आते हैं, है ना। चौथा भाग है यहाँ पे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, है ना, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले मंडला, बालाघाट मुख्य रूप से आते हैं। इसके अतिरिक्त सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, बघेलखंड के अन्य सभी जिलों के क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है। आपको कहीं कहीं पर 212 सेंटीमीटर भी मिलेगा, 212 सेंटीमीटर भी मिलेगा, और कहीं कहीं पर 199 सेंटीमीटर भी मिलेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, चाहे 200 आए, चाहे 212 आए, चाहे 199 आए, तीन में से कोई एक आएगा, आपको वहाँ पे लगाना है। इसके बाद हमारा जो ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा है उसको प्रभावित करते हैं कुछ कारक। तो ये है उच्चावच है, सबसे पहला कारक क्या है, उच्चावच है। उच्चावच से तात्पर्य ये है, जैसे मध्य प्रदेश में हमारी 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये विंध्याचल हो गई, ये सतपुड़ा मैकाल हो गई, ये सतपुड़ा मैकाल, ये विंध्याचल, है ना। इसमें भी कई सारे जो आपके छोटे छोटे वो हैं, इसकी एक तरह से कह सकें हम तो कि जो चोटियां हैं या फिर श्रृंखलाएं हैं। तो ये है, यहाँ पे क्या है कि ये जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे आती है वर्षा हवाएं आती हैं, वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर भारत की तरफ जाएं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, ग्वालियर की तरफ, यहाँ पे कोई पर्वत श्रृंखलाएं नहीं हैं,
इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है, सब वर्षाएं यहीं पे हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारे जो मध्य प्रदेश में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला उच्चावच है। कौन सा है? उच्चावच है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर समुद्र से दूरी है। समुद्र कहाँ है? यहाँ केरल के पास है, तमिलनाडु के पास है, पश्चिम बंगाल के पास है, और मध्य प्रदेश एकदम मध्य प्रदेश के बीच में आता है, भारत के बीच में आता है। मध्य प्रदेश भारत के बीच में आता है, तो समुद्र से जो हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते उनमें जो नमी होती है वो अधिक खत्म हो जाती है, इसलिए कम वर्षा होती है। फिर इसके बाद एक और बात है कि अक्षांशीय स्थिति जो है, तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति के कारण भी यहाँ पे वर्षा की निम्न मात्रा पहुँच पाती है ना। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, अर्थात ये आधा उत्तरी गोलार्ध में आधा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसलिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त रूप से यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। इस प्रकार से हमारा जो इस वर्षा के वितरण का टॉपिक समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।